दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल, त्वरण, आवेग और संवेग। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति के नियम की खोज किसने की? फ्रेडरिच, न्यूटन, एडिसन, अलेक्जेंडर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जड़त्व की। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही हो। अगला प्रश्न है, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, ये इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति को तेज करता है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच परस्पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता है रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अगला प्रश्न है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? ऋजु रेखा, वृत्त, परवलय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परवलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संवेग। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3, संवेग का संरक्षण। रॉकेट की गति का सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक टॉस बॉक्स ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? प्रश्न है, गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक टॉस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है?
संवेग गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न संवेग न गतिज ऊर्जा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल संवेग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन 1, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी में चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो कथन हमारा था, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, घटेगी। जब व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा होता है और वह अधिक गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिर जड़त्व, गति का जड़त्वात्मक द्रव्यमान का संरक्षण। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्थिरता का जड़त्व। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? V बराबर होता है U प्लस AT। अब इसमें A ज्ञात करना है तो A बराबर हो जाएगा V माइनस U अपॉन T। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा A बराबर V माइनस U अपॉन T। एक समान गति करने वाला पिंड त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, त्वरित हो सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन का तृतीय नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया और न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। सीधी पटरी पर गति कौन सी गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, गुणन गति, कंपन गति।
हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सरल रेखीय गति। अगला प्रश्न है, वर्ताकार गति का उदाहरण है ट्रेन की गति, कोल्हे के बेल की गति, सितार के तार की गति, तितली की गति। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोल्हे के बेल की गति। निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल पश्चात नहीं दोहराई जाती? पेड़ से फल का टूटना, हृदय की धड़कन, पृथ्वी का अपने अक्ष का घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो कौन सी गति निश्चित अंतराल के पश्चात नहीं दोहराई जाती? इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेड़ से फल का टूटना। कंपन गति का उदाहरण है झूले की गति, पहिए की गति, बस की गति, वीणा के तार की गति। तो कंपन की गति होती है ऑप्शन नंबर 4, वीणा के तार की गति। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चाल, दोलन, गति, घूमना। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है? वर्तुल गति, कंपन गति, घूर्णन गति और सरल रेखीय गति। हमारे प्रश्न का सही उदाहरण है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, घूर्णन गति। अगला प्रश्न है, एक स्थिर पुल्ली लगाई जाती है, उसी बल पर पुल्ली के बिना प्रयोग किए हुए अधिक कार्य करने के लिए, बल की दिशा को बदलने के लिए, उसी कार्य के लिए, एक से अधिक यांत्रिक लाभ के लिए। तो एक स्थिर पुल्ली जब लगाई जाती है जब एक से अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करना हो। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल एवं गतियाँ हैं, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी आवर्त गतियाँ वर्तुल या वर्ताकार गतियाँ होती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। सभी आवर्त गतियाँ वर्तुल गतियाँ नहीं होती। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, जोया झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, सभी आवर्त गति के उदाहरण हैं। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे पहले की। तो यात्रा में पहले 12 मिनट पे तय की गई दूरी, चाल इंटू समय, तो 50 इंटू 12/60, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 मिनट दे रखा है, तो 12 मिनट/60, तो 12 पंजे 60, 5 से कट गया 50, 10 12, तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। 12 मिनट में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर। उसी प्रकार 40 का निकालेंगे, 18 मिनट में तय की गई दूरी, 18 मिनट में तय की गई दूरी हमारे पास आ जाएगी 12 किलोमीटर। इस प्रकार बस द्वारा कुल तय की गई दूरी हो जाएगी 22 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा चाल, रेखीय वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर 1, चाल एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है।
अगला प्रश्न है, वस्तुओं के वर्तमान अवस्था, स्थिर या गतिमान न बदल सकने वाले गुण को न्यूटन के कौन से नियम से समझाया जा सकता है? बल का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जड़त्व का नियम। न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक या वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। इसके विपरीत जब वस्तु का वेग समय के साथ परिणाम दिशा अथवा दोनों में बदलता रहता है तो उस वस्तु की गति को असमान गति अथवा त्वरित गति कहलाती है। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट जा रही है एक नियत वेग से नीचे की ओर, एक नियत वेग से ऊपर की ओर और एक नियत वेग से एक नियत त्वरण से नीचे की ओर और एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। एक निश्चित त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है हो तभी लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत या एक समान प्रतिक्रिया होती है। इस कथन को न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियमों से तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, जिसके अनुसार किसी वस्तु की क्रिया एक समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम। एक पिंड वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से, नियत त्वरण से। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियत चाल से। दूरी बराबर समय इंटू चाल। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं? वर्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक और सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। विस्थापन एक सदिश राशि है, अतः सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण बराबर होंगे। दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।